आज हम स्टडी करेंगे अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। अमोनिया जो कि केमिकल सब्सटेंस है, उसके अंदर हम अल्काइल ग्रुप को अटैच करेंगे। किसकी मदद से? अल्काइल हैलाइड की मदद से। तो लेबॉर्ट्री के अंदर हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? हम एक सील्ड टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं जो ऊपर से बंद की हुई है, और इसके अंदर हमने दो केमिकल ले लिए हैं, अमोनिया और अल्काइल हैलाइड। ये दोनों केमिकल यहाँ पर मौजूद हैं और इसको हम हीट कर रहे हैं बर्नर की मदद से, यानी कि इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। और टेम्परेचर कितना रखना है हमने? 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है, यानी कि हम दर्जा हरारत को किससे मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस से। जैसे हम घर में आटा या चीनी लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है, तो किलोग्राम हम वज़न के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उसका यूनिट है। तो इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, दर्जा हरारत को मेजर करने के लिए इस तरह छोटा सा हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और कैपिटल सी लिख देते हैं, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रखना है हमने। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी कंडीशंस रखनी है, यानी कि इस पूरे प्रोसीजर को करने के लिए हालात कैसे रखने हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो है कि हमने एथनॉलिक सॉल्वेंट यूज़ करना है, एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि किसी और नए केमिकल को अपने अंदर एंटर नहीं होने देता। और हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन जिसे हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, ये जो हमारे पास केमिकल रिएजेंट है इसको हेलो अल्केन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर हम कोई तीसरे किस्म का रिएक्शन जो है वो रोक लेते हैं। तो ऐसा आइसोलेटेड हमने इसका जो है इन्वायरमेंट रखना है कि कोई तीसरी किस्म का रिएक्टेंट इसमें शामिल हो के, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रो वाटर से निकला है, वाटर की मदद से लाइसिस कहते हैं टू ब्रेक डाउन, कि हेलो अल्केन जो है वो ब्रेक डाउन ना हो जाए या तीसरी किस्म का कोई रिएक्शन ना दे दे। इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन वो हमने रखनी है वो है हमारे पास टेम्परेचर हमने 100 सेल्सियस रखना है। तो इस तरह से हमने देखा कि लेबॉर्ट्री के अंदर हमने एक सील टेस्ट ट्यूब ले लेनी है और हमने अमोनिया और अल्काइल हैलाइड का एथनॉलिक सॉल्वेंट के साथ हमने यहाँ पर जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है ताकि तीसरे किस्म का कोई रिएक्शन ना हो, कोई तीसरी किस्म का कंपाउंड जो है वो एंटर ना हो। और टेम्परेचर हमने रखना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या होगा? अल्काइलेशन हो जाएगी अमोनिया की और प्रोडक्ट बन जाएगी। अब इस रिएक्शन को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्काइल ग्रुप हम कहते किसे हैं, यानी कि अल्काइलेशन अगर हम कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। तो इसके लिए हम जो कंपाउंड लेंगे, जिससे हम स्टार्ट करेंगे, वो होगा एक सिंपलेस्ट अल्केन। जैसे यहाँ पर अगर मैं सिंपल अल्केन की बात करूँ तो अल्केन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्ड बनाए या लिंक हो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से, तो इसे कहते हैं अल्केन। और इसमें सिंपलेस्ट अल्केन जिसको हम मीथेन कहते हैं, जो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है, उससे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे शेयर किया है। और ये कहाँ होता है? हम ये अपने घरों में किचन के अंदर जो सुई गैस यूज़ कर रहे हैं, मीथेन गैस यूज़ कर रहे हैं, और डिफरेंट कुकिंग वगैरह हम उसके ऊपर करते हैं, चीज़ें पकाते हैं, उससे कहते हैं मीथेन। तो ये मीथेन जो है ये सिंपलेस्ट अल्केन में शुमार होता है। अब यही कार्बन अगर मैं एक के बजाय दो ले लूँ, जैसे कि मेरे पास ये आ गया CH3CH3, तो ये इथेन है। और ये इथेन जो है ये सेकंड सिंपलेस्ट अल्केन है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही होगा, लेकिन ये दो कार्बन एटम पर मुश्तमिल होगा, यानी कि दो कार्बन एटम आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं और फिर बाकी बॉन्ड इन्होंने हाइड्रोजन से मुकम्मल करने हैं। अब इसी इथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो ये बन जाएगा अल्काइल। तो अल्काइल इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। तो अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा अल्काइल।
अब बात कर लेते हैं अमोनिया की। अमोनिया क्या है? अमोनिया का यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ले आई हूँ। नाइट्रोजन जब 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो इसको हम कहते हैं अमोनिया। तो यहाँ पर अमोनिया जो है वो एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्डेड हों तो इसको हम कह देते हैं। अब हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अपने एक ये क्रॉस से जो हमने शो किया हुआ इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी कि इसके शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। तो पहले में 2 होते हैं और अगले में ये हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन इसके हुए। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, वो इस एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना के 2 का असूल मुकम्मल कर लेता है, यानी कि डुप्लेट रूल जो है वो स्टेबल होने के लिए इसको चाहिए। जबकि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं जो कि वो एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। तो ऑक्टेट रूल यानी कि 8 का असूल, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो पूरा कर लेता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोन पेयर हैं, यानी कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो अमोनिया को जब हम लिखते हैं तो वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्डेड हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए। तो इसको हम कहते हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। तो अब हम देख लेते हैं कि अल्काइलेशन हमारे पास किस तरह से हो रहा है। हमने अमोनिया ले लिया, अमोनिया को समझ लिया और अल्काइल भी हमें समझ में आ गया कि हमने CH3 में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया था, CH2 हमने बना दिया था तो वो अल्काइल बन गया। अब ये हेलाइड हमारे पास आ गया जो हेलोजेंस की फैमिली में से बिलोंग करता है। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में देखें, एक ऐसा टेबल है जिसमें हमने सारे केमिकल्स बनाने वाले एलिमेंट्स को यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। तो ये नोबल गैसेस हैं जो 18 ग्रुप में होती हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। इसके बराबर में यहाँ 17 या 7A ग्रुप में हम देख रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ये रहा Br। तो ब्रोमीन को हमने वहाँ पर यूज़ किया हुआ है और ये सारा ग्रुप जो है वो हेलोजन कहलाता है और इसको जनरली हम X से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हमने किसी रिएक्शन में इनके नाम ना लिखने हों तो हम सिर्फ X लिख दें तो इसका मतलब ये है कि हेलोजेंस हैं, जिसको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है कि ग्रीन कलर के हमने इस टेबल के अंदर हमने उसको शो कर दिया है। तो इस तरह से CH3 CH2 अल्काइल और ये जो Br है इसको हम हेलाइड कहते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हेलो अल्केन, क्योंकि अल्केन की फैमिली में से है ना, इसलिए। अब यहाँ पर अमोनिया को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? अमोनिया जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि अमोनिया इज़ न्यूक्लियस लविंग केमिकल। एक ऐसा केमिकल है जो हम कहते हैं कि लोन पेयर की वजह से कैसी प्रॉपर्टी को शो करता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का साइन हम शो करते हैं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस तरह का हम इसके ऊपर सिंबल शो कर देते हैं जो S बना के यहाँ पर हमने सर्कल कर देना है और नेगेटिव चार्ज शो करना है। तो न्यूक्लियस पे जो हम कहते हैं एटम के हवाले से हम जानते हैं कि न्यूक्लियस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव। चलें अब इस कंपाउंड की तरफ अगर हम आते हैं तो ब्रोमीन या हेलोजेंस जितने भी हैं उनका भी प्रॉपर्टी या उनकी खसूसियत क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि उनके ऊपर चार्ज भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जबकि इसके साथ वाला ये जो कार्बन एटम है ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो इसकी प्रॉपर्टी देखें, न्यूक्लियस से मिलती जुलती है। इसका मतलब ये है कि ये अमोनिया जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, यानी कि वो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग केमिकल है, तो इसके ऊपर जाके वो अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूट कर देगा हेलोजन एटम को, यानी कि इस हेलोजन एटम को यहाँ से हटा देगा जो कि हेलो अल्केन या अल्काइल हेलाइड का हेलोजन है, उसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसको बदल देगा और खुद आकर वहाँ पर बैठ जाएगा अपना एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाकर NH2 की फॉर्म में। तो ये बन गया CH3 CH2 NH2 इथाइल अमीन। जैसे हमने
कहा था कि दो कार्बन एटम जब होते हैं तो उनको हमने इथेन कहा था। जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो इथाइल बन जाएगा। जैसे अल्काइल बनाया था जनरली, तो जब इथेन में से रिमूव होगा तो ये बन जाएगा इथाइल। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनी इथाइल अमीन। अब एक हाइड्रोजन और ये बी आर किधर गए? ये हमारे पास एक और प्रोडक्ट बनाते हैं इसके साथ साथ, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हुआ ये कि अमोनिया ने अपना एक हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ से ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो गया, हट गया, और इसके बदले में NH2 अटैच हो गया। अल्काइल हेलाइड ने यहाँ पर रिएक्शन शो किया अमोनिया से और प्रोडक्ट बनी इथाइल अमीन और साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब ये जो इथाइल अमीन बना है इसको हम कहते हैं प्राइमरी अमीन। हुआ ये है कि अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हट गया और उसके साथ में ये CH3CH2 आ गया। सिर्फ एक हाइड्रोजन के हटने से ये इथाइल अमीन बना और अपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया उसने इस वाले ग्रुप से, जो कि अल्काइल ग्रुप था। एक अल्काइल ग्रुप अगर अटैच हो तो उसको प्राइमरी अमीन कहते हैं, और इसको हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब शो करेंगे तो 1 डिग्री से, यानी कि 1 लिख के उसके ऊपर छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो ये है प्राइमरी अमीन। इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी अमीन बनाना चाहें तो हमें एक और अल्काइल हैलाइड यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से अमोनिया का एक और हट जाए और अल्काइल ग्रुप आ जाए तो सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। और फिर उसके अलावा हम एक और तरह का अमीन भी बना सकते हैं जिसे हम टर्शरी अमीन कहते हैं, जब अमोनिया का एक और हाइड्रोजन यहाँ से हट जाए, यानी कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं। अब समटाइम्स हम ऐसे भी करते हैं कि ये इथाइल एज इट इज़ हम ना लिखें, यानी कि कार्बन की फुल फॉर्म हम इस तरह से ना लिख पाएँ, कार्बन की चेन जो हम शो कर रहे हैं वो हम ना लिखें। और ये जो हैलोजन है या इसके अलावा बाकी जो हैलोजन है जो हमने अभी प्रोडक्ट टेबल में देखे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसकी जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं? हैलोजन की जगह हम X यूज़ कर लेते हैं और अल्काइल की जगह हम R यूज़ कर लेते हैं। तो इन जनरल फॉर्म को यूज़ करते हुए भी हम देख लेते हैं कि प्राइमरी अमीन के अलावा सेकेंडरी और टर्शरी अमीन कैसे बनता है। तो यहाँ पे हमने अमोनिया को खोल के लिख लिया है, यानी कि इसके बॉन्ड सारे शो कर दिए हैं 1 बाय 1। इसका हाइड्रोजन जो है वो इस अल्काइल ग्रुप से जो CH3CH2 था, इथाइल था, उसकी तरह का ही हमने यहाँ पर कंपाउंड ले लेना है। और इसको मैंने क्योंकि कार्बन की चेन की फॉर्म में शो नहीं किया तो इसलिए R मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यानी X हेलोजन के लिए है और R अल्काइल के लिए है। अल्काइल हेलाइड मैंने यहाँ पर शो किया है जिसको हम हेलो अल्केन भी कहते हैं। एक हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये बन गया प्राइमरी अमीन। इसको 1 डिग्री से ऐसे शो कर दिया। फिर एक और अगर मैं अल्काइल हेलाइड यूज़ करूँगी और दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाए R से, यानी कि अल्काइल ग्रुप से, तो ये सेकेंडरी अमीन बन जाएगा जिसको 2 डिग्री से शो किया। और अगर तीनों हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन भी रिमूव होके R को अपने साथ अटैच कर ले तो ये हो जाएगा टर्शरी अमीन। इस अल्काइल हेलाइड को, जिसे हम हेलो अल्केन भी कहते हैं, अगर एक्सेस में हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन बन जाएगा। तो आज हमने स्टडी किया अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हेलाइड्स के बारे में।